मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम जानते हैं कि विशेष करके मसीहियों के लिए सताव और ज़्यादा बढ़ गया है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा और अंत के दिनों में ऐसा और होता जाएगा। इसलिए हम सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम और एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, एक दूसरे के प्रति प्रार्थना करें, एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य रहें और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। यही मेरी प्रार्थना है और हम सबों की प्रार्थना होना चाहिए। इसी बात को लेकर के आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे चेले जो प्रभु के बहुत करीब थे, 12 चेले और भी दूसरे लोग, जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति प्रभु के लिए दे दी कि वो मरते दम तक प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। और कुछ लोगों का मैं यहाँ पर वर्णन करूंगा, लेकिन इससे पहले परमेश्वर का वचन भी मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं कि ऐसे लोगों के लिए जो प्रभु के लिए शहीद हो गए, मार्टिर हो गए हैं, प्रभु उनके लिए एक विशेष क्राउन, एक विशेष ताज, एक विशेष मुकुट उनके लिए रखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय और 8 पद से। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय 8 पद से। स्मुरना की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान का आराधनालय हैं, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कईयों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। तो मेरे प्रियो, हमने देखा यहाँ पर वचन के अनुसार कि जो अंत तक, इवन मृत्यु तक बिल्कुल विश्वास योग्य बने रहते हैं, उन लोगों के लिए जीवन का ताज, जीवन का क्राउन, जीवन का मुकुट परमेश्वर रखता है। और हम जानते हैं कई ऐसे लोग जो प्रभु के लिए अपनी जीवन की आहुति दे चुके हैं। और मैं जो नए नियम के जो कुछ प्रभु के चेले थे और प्रभु को प्यार करते थे, उनके बारे में बताऊंगा किस प्रकार से उनकी डेथ हुई। पहले हम लेंगे स्टीफनस या स्टीफन जिसे हम कहते हैं, उसको पत्थरवाह के द्वारा मार डाला गया। पत्थरवाह का मतलब स्टीफन को बीच में रखा और उसके ऊपर पत्थर मारते गए जब तक कि वह मर न गया। तो एक बात हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरा और है मत्ती, जो ऐसा बताया जाता है हमारे चर्च हिस्ट्री में कि उसको इथियोपिया करके एक कंट्री है, अफ्रीका में देश है, वहाँ पर उसको मार दिया गया। मरकुस एक ऐसा परमेश्वर का चेला था, प्रभु को प्यार करने वाला था। उसको लोगों ने ज़मीन पर खींचते हुए और स्ट्रीट्स में और रास्तों में उसको ड्रैग करते हुए, खींचते हुए वो ले गए, जब तक कि वो लहूलुहान हो करके मौत में न गया। तो हम देखते हैं प्रियो कि ये लोग जो थे अपने प्रभु का इनकार नहीं किया, मरते दम तक वे प्रभु यीशु मसीह के प्रति वफादार रहे। फिर हम पढ़ते हैं इतिहास के अनुसार जो लूका था, जिसने लूका की पत्री, या पत्री तो नहीं, सुसमाचार लिखा, उसको फांसी के फंदे में बांध दिया गया और हैंग्ड, फांसी लगा दी गई उसको। ये लूका के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर ऐसा बताया जाता है इतिहास के अनुसार जो पतरस था और सिमियन जिसे कहते हैं, उसको क्रूसीफाई किया गया। ऐसा बताया जाता है कि वो क्रूसीफाई जब उसको कर रहे थे
तो उसने कहा मुझे वैसा क्रूसीफाई मत करिए जैसा प्रभु यीशु मसीह को किया, लेकिन मुझे उल्टा करे, क्योंकि मैं उसके योग्य भी नहीं हूँ कि मैं उस प्रकार से आप लोग मुझे क्रूसीफाई करें, मुझे उल्टा लटका करके मुझे क्रूसीफाई करें, क्रूस पर टांग दे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि पतरस सिमियन को भी क्रूस पर लटका दिया गया उल्टे रूप से। फिर हम अंद्रयास के बारे में पढ़ते हैं कि उसको क्रूस पर लगातार उसको टाई करके, बांध करके, मार पीट करके, जब तक कि वो मर नहीं गया तब तक वो उसको क्रूस से बांध के रखा गया था। ये मेरे प्रियो, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि हमारा हियाव बना रहे, हमारा विश्वास योग्यता परमेश्वर के प्रति बना रहे, एक दूसरे के प्रति बना रहे। और ये एक फैक्ट है, ये कोई एक स्टोरी नहीं है, ये एक फैक्ट है। उसके बाद हम देखते हैं याकूब, जो परमेश्वर का चेला था, प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसको लोगों ने उसको गला काट करके उसको मार डाला। जी हाँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं फिलिप्पुस, उसको भी क्रूस पर चढ़ा दिया, और उसके बाद क्रूस पर चढ़ाने के बाद उसके ऊपर पत्थर फेंक करके मारते चले गए जब तक कि उसकी मौत ना हुई। इसके बाद हम देखते हैं बारथोलम्यू, जिसको कोड़े लगाते रहे जब तक वो मतलब जिंदा रहा, जब तक कि वो कोड़ों से मार खा करके लहूलुहान हो करके गिर न पड़ा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के चेलों को, उनको प्यार करने वालों को हम देखते हैं लोगों ने मार डाला, मार्टिर्स हो गए, वो शहीद हो गए प्रभु के लिए। फिर हमने देखना है थोमा के बारे में। आप जानते हैं थोमा ये वही व्यक्ति है जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया जब वो मुर्दों में से जी उठे। विश्वासी तो था, लेकिन उसने ये विश्वास नहीं किया था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तो और आप जानते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं सुसमाचारों में, कि जब प्रभु यीशु मसीह उन चेलों को दिखाई दिए तो उस समय थोमा वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो सब जो डिसाइपल्स थे, चेले थे, उन्होंने जा करके थोमा से बोला कि भाई हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है। तो थोमा बोला, वो थोड़ा डाउटिंग था ना, वो शंका वाला व्यक्ति था। उसने बोला भाई देखो, तुम लोग विश्वास करना चाहते हो करो, लेकिन मैं जब तक उस यीशु को जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके हाथ के हथेली में वो छेद, वो घाव न देखूं और अपनी उंगली उसके घाव में न डालूं, मैं विश्वास करने वाला नहीं। अब बताइए, अगर आप और हम होते थोमा की जगह तो आपका हमारा रिस्पांस कैसे होता, क्या प्रत्युत्तर होता? शायद मैं भी कुछ ऐसे ही जरूर होता, यार वो ठीक है लेकिन मुझे अपनी आंखों से देखना है, उसको छूना है ना, कभी कभी होता है। थोमा के साथ भी ऐसी हुआ। और जब वो बात ही कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजे में से अंदर आए और उन्होंने कहा, थोमा इधर आ, देख, तू अपनी उंगली यहाँ डाल और मेरी पसली को छू जहाँ पर भाला भेदा था, और विश्वास कर। तब थोमा ने, लिखा हुआ है, गिर कर कहा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। उसने कहा कि तूने तो मुझे देख करके विश्वास किया, देख करके, लेकिन धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया या करेंगे। सो आप और मैं जो धन्य हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को तो देखा नहीं है जैसे थोमा ने देखा, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वो हमारे लिए बलिदान हुआ, मुर्दों में से जी उठा, और एक दिन आपको और मुझको लेने आने वाला। अच्छा, यही थोमा जिसने देख करके विश्वास किया, आपको पता है कि वो हमारे भारत देश में आए और विशेष करके साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में जा करके वहाँ पर बहुत प्रचार किया। और ऐसा बताया जाता है चर्च हिस्ट्री के अनुसार कि उसने बहुत लोगों को प्रभु के लिए जीता, और वहाँ पर कई चर्च, कई कलीसियाएं
उसने प्रभु के लिए स्थापित की साउथ इंडिया में, जैसे कि केरला हुआ और तमिलनाडु, मद्रास और इस साइड में हम देखते हैं। फिर एक समय आया जो प्रभु यीशु मसीह के विरोधी थे, जो वहाँ के लोग थे, स्थानीय लोग, उन्होंने गुस्से में आकर के या जलन के कारण जो भी हो, थोमा को तीर से भेद दिया और वो वहीं पर शहीद हो गया। उसकी बॉडी जो है आज भी एक चर्च में एम्बाम करके रखी हुई है। तो हम देखते हैं थोमा के साथ भी ऐसी बात यहाँ पर हुई। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक और प्रभु का दास, प्रभु का चेला याकूब, जिसको दूसरा याकूब, ये दूसरा याकूब है, उसको क्या किया कि जो टेम्पल होता है ना, मंदिर, वहाँ पर तो उसको खूब मारा और फिर उसको मंदिर से नीचे गिरा दिया, और जब वो गिरा तो नीचे वो उसकी मौत हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से हमारे जो मसीही चर्च के खंबे थे, चेले और दूसरे लोग, वो किस तरह से उनकी डेथ हुई। ये सब मार्टर्स डेथ या शहीदों वाला मौत लेकर के इस दुनिया से चले गए। फिर एक और झूठ था, यहूदा जिसका नाम था, वो यहूदा इस्करियोती नहीं है, वो तो यहूदा जो इस्करियोती जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, वो तो खुद सुसाइड कर लिया था फांसी लगा करके। लेकिन ये दूसरा एक यहूदा था, उसको जो तीर होते हैं पहली शताब्दी में, तीरों से छलनी कर दिया, तीरों से उसको मार डाला। एक और व्यक्ति है मत्थायस, उसको भी ऐसा इतिहास में बताया जाता है, चर्च हिस्ट्री में, कि मत्थियास जो था उसको भी पत्थरवा करके मार डाला गया। और फिर सबसे बड़ा जो प्रभु का दास, बड़े तो खैर सभी हैं, लेकिन जिसने बहुत सारी पत्री लिखी, उसका नाम था पौलुस। और पौलुस आप जानते हैं किस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह का पहले तो विरोधी था, है ना, और उसके बाद जब प्रभु ने उससे बातें किया, प्रभु ने अपना दर्शन उसको दिया, तब से वो प्रभु के पीछे चलने लगा और उसने कई दुख, मुसीबतें, यातनाएं सही। ये आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम में, आप पढ़िए प्रेरितों के काम, और वहाँ पर पूरे पौलुस के बारे में दिया गया है। और फिर जब वो अपनी पत्री लिखता है तो कभी जेल से लिख रहा है, तो कहीं कोरिन्थ से लिख रहा है, तो कहीं इधर उधर कई जगहों से लिख रहा है। और एक बार ऐसा आया कि उसको जेल में बंद कर दिया गया और एक समय ठहराया गया कि उसका जो सिर है उसको काट दिया जाए, और वैसा ही हुआ पौलुस के साथ भी। मतलब ये सब लोग प्रभु की सेवा करते करते प्रभु में शहीद हो गए। मैं ये बात इसलिए आपके सामने रखी कि आपका और मेरा विश्वास और बढ़े कि लोग सिर्फ किसी झूठी कथा के लिए अपनी जान नहीं देते हैं, लोग सच्ची बात के लिए। और इन लोगों ने परमेश्वर का वचन सुनाया, कलीसिया को बनाया, स्टैब्लिश किया, स्थापित किया, और वे प्रभु के लिए शहीद भी हो गए। एक जो चेला था जिसका नाम यूहन्ना है, वो शहीद के रूप में नहीं मरा। वो ऐसा बताया जाता है बड़े नेचुरल, प्राकृतिक रूप में उसकी मौत हुई। वही एक ऐसा चेला था जो शहीद के रूप में नहीं मारा गया, और जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, है ना, पतमोस के एक आइलैंड जो है द्वीप में, वहाँ पर प्रकाशित वाक्य को लिखा। तो हम देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से ज़्यादातर जो मसीह हैं कुचले गए, मारे गए, पत्थरवाह किए गए, तलवार से काटे गए। और इसके बारे में हम देखते हैं विशेष करके इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में। वहाँ पर आपको बहुत सारे लिस्ट में मिल जाएंगे किस प्रकार से लोगों ने प्रभु परमेश्वर के लिए यातनाएं सही, और अंत में उन्होंने अपनी जान भी दे दी, विश्वास योग्य रहे जान देने तक प्रभु के लिए। तो ये, और आप आजकल भी आप जानते हैं, ग्राहम स्टेन के बारे में जानते हैं किस प्रकार से उसको जलाया गया, उसके पुत्र को भी, क्योंकि लोग मसीह के विरोध में थे।
आप साधु सुंदर सिंह के बारे में जानते हैं, जो पंजाब के बड़े भारी विश्वासी थे, जिन्होंने कई बार वचनों को इधर उधर सुनाया और अंत में उनको ऐसा बताया जाता है कि वो भी शायद शहीद हो गए प्रभु के। और भी कई लोग हैं जो शायद आप जानते होंगे, मैं तो उतना नहीं जानता, लेकिन ये हमारे लिए इतना काफ़ी है कि ये समझने के लिए कि प्रभु हमें ये सब बातें इसलिए सिखाता है कि अगर हमारा भी समय आए तो क्या हम तैयार रहेंगे। मैं आपके लिए एक और पद पढ़ूंगा इसी से संबंधित। वो पाया जाता है 2 तिमोथी 4 अध्याय 5 पद। 2 तिमोथी और उसका 4 अध्याय और 5 पद। देखें वहां पर क्या लिखा हुआ। यहां लिखा हुआ है, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। और यहाँ पर पौलुस लिख रहा, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे संसार से जाने का समय आ पहुंचा है। पौलुस यहाँ लिखता, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। आप भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा है, जिसे प्रभु और जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि हमें अंत तक धीरज रखने की ज़रूरत है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, और वो है याकूब उसका 1 अध्याय 12वां पद। याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय 12वां पद, जो उसी से संबंधित है। हाँ, बहुत अच्छा लिखा। धन्य है वह मनुष्य, सुन रहे हैं आप, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। तो अब ये जीवन का मुकुट क्या है भाई, ये तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर जीवन से संबंधित है, लाइफ से संबंधित है। और ये मुकुट उन लोगों के लिए जो परीक्षाओं में स्थिर रहे और अंत तक, मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहे, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम देखते हैं। तो जैसे कि आज का जो मेरा विषय है कि अंत के दिनों में किस प्रकार से जो वेदना, सतावट, दुख, मुसीबत, यहाँ तक कि मृत्यु आ सकती है। हमारे कई भाई बहनों ने सहा इन बातों को। कई बातें तो हमारे सामने आ जाती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो दबी रह जाती है, तो वो तो प्रभु जानता है। क्या हम प्रभु के लिए विश्वास योग्य बने रहेंगे? मैं भी ये प्रश्न अपने आप से पूछता हूँ, क्या मैं प्रभु के लिए, अगर ऐसी मुसीबत आती है या ऐसा टाइम आता है जहाँ पर मौत की बात भी आती है, या तो प्रभु का डिनाई करो, है ना। कुछ लोग बोलेंगे भाई या तो तुम यीशु मसीह को इनकार करो या फिर मौत सहो। तो मेरा और आपका क्या प्रत्युत्तर होगा? मैं तो अभी कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि परमेश्वर मुझे और आपको जब ऐसे मौक़ों में हमारी सहायता करे, अनुग्रह दे कि हम वो सही निर्णय ले जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा। आपको मालूम है, किसी परमेश्वर के जन ने कहा कि जो लहू प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया, पाप की क्षमा होती है और इस प्रकार से कलीसिया बनती चली जाती है उद्धार पाने वालों का। उसके साथ ही साथ जो मसीह में मरे, जो प्रभु में अपना खून बहाया, जे शहीद लोग, वो भी एक प्रकार का बीज है जिसके ऊपर कलीसिया और भी स्ट्रॉन्ग और मजबूत, विश्वास योग्य बनती चली जाती है। किसी ने इंग्लिश में कहा कि ब्लड ऑफ द मार्टर इज द सीड ऑफ द चर्च, है ना। हालांकि सबसे बड़ा जो ब्लड है
सबसे बड़ा जो खून की बात है, लहू की बात है, वो तो हमारा प्रभु यीशु मसीह उसी के द्वारा हुआ। लेकिन जो आगे चल कर के और स्ट्रांग जो बनना है, हमारे भाई बहन जो प्रभु में शहीद हो गए, हम धन्यवाद दें उनके जीवन के लिए, और हम एक दूसरे को सांत्वना दें, एक दूसरे को उत्साहित करें, बढ़ाएं। और जैसा कि आजकल माहौल ऐसा चल रहा है कि विश्वासियों के साथ थोड़ा सा सतावट ज़्यादा हो रहा है, हमें जो हमारे को सताते हैं ना, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यही बात की, हम उनके लिए प्रार्थना करें। स्टीफनस था, वो अपने पत्थरवाह करने वालों के लिए प्रार्थना करने लगा कि प्रभु इन पर पाप मत लगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो हमें अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करना है कि वे भी प्रभु के पास लौट आए। आशा है कि आप इनकरेज हुए होंगे, उत्साहित हुए होंगे। हम एक दूसरे को उत्साहित इसी प्रकार करते रहें।